चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। वाह भाई वाह, लेकिन तो तूने बड़ा चमकाया हुआ है। वाह कसम, खूबसूरत माँ जी। कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा लैट्रिन। माँ जी ये किचन है। ओए किचन है तो जल्दी से कुछ खाने को दे दे मुझे। सब्जी और दाल बना रही हूँ माँ जी, थोड़ी देर में दे दूंगी खाना। शाबाश है। शकीला बेगम दाल साग नहीं खाती बच्चू। कौन शकीला बेगम? तेरी दादी। मेरी दादी का इंतकाल हो गया माँ जी। पर मैं तो जिंदा हुई, देख मेरी सांसें भी चल रही हैं। आप मेरी सास है माँ जी। सास हूँ या माँ जी? चल ज्यादा रौला ना डाल, जल्दी से मेरे लिए ना आलू के कबाब बना के ले आ। शाबाश। बना रही हूँ माँ जी। अरे खूबसूरत, तुम कपड़े इस्त्री कर रही हो? अरे भाई मुझे बताया होता। नहीं मैं मुझसे मैं कर लूंगी, थैंक यू। अच्छा तो फिर ये 2 कुर्ते ना मेरे भी कर देना अच्छी तरह से। शुमेला इन चादरों पे भी वैपर लगा देना जरा। माँ जी मैं खड़े खड़े थक गई हूँ यार। हाँ तो बैठ के उसके बाद पोछा लगा लेना ना। मैं इस्त्री कर रही हूँ माँ जी। शाबाश, चलिए फटाफट कर। शाबाश। आपके कपड़े मैं क्यों इस्त्री करूँ? ना तो तू किस लिए हो, इस्त्री करे, कब इस्त्री करा? हाँ नबील बस मैं और अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जानू, मुझसे भी ये बर्दाश्त नहीं होती सड़ी हुई गर्मी यार। तुम एक काम करो, पापा जी से कह के ना हम सब के लिए अरेंजमेंट कराओ लंदन में। नबील मैं माँ जी की बात कर रही हूँ। माँ जी की टेंशन न लो, हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। वैसे भी जानू मैं अपने माँ के बगैर नहीं रह सकता। और मैं उनके साथ नहीं रह सकती नबील। क्यों जानू, ऐसा क्या हुआ? वही तो बता रही थी यार, अब मुझसे नहीं होगा। मैं सारा दिन मुलाजमा बनी घर के काम करती रहती हूँ। माँ जी जरा मेरा हाथ नहीं बटाती। खूबसूरत, वो मेरी माँ जी हैं, इस घर की मालकिन है वो। इस घर की मालकिन मैं हूँ नबील। हाँ तो ठीक है ना, अगर तुम इस घर की मालकिन हो और माँ जी के साथ नहीं रह सकती हो तो अपने पापा जी से कह के माँ जी के लिए अलग घर का बंदोबस्त करा दो भाई। पापा माँ जी के लिए अलग घर का बंदोबस्त क्यों करेंगे? वो इसलिए भाई कि वो लेके दे सकते हैं। अभी जो उन्होंने इतने पैसों की प्लास्टिक सर्जरी कराई है और खालिद अनम का मुंह लगवा लिया है। देखो नबील मैं अकेले नहीं कर सकती घर के काम। हाँ जानू, कब तक तुम अकेली जान माँ जी और महमूद साहब की खिदमतें करती रहोगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ, फिर तुम दोनों बहनें मिलकर सारा काम कर लेना। शट अप नबील। ओके जानू, ओके। पता नहीं यार, वक्त ही दबी रहती है यार। हेलो हेलो पापा, कैसे हैं आप? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अरे खूबसूरत बेटा, अभी तो तुम इतने दिन यहाँ रह के गई हो, फिर से याद आ रही है? पापा मैं तंग आ गई हूँ घर के काम कर करके। मैं सोच रही हूँ इन सबको छोड़ के ना आपके पास आ जाऊँ। यहाँ? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ बुरा मान जाएगी ना। मेरी माँ? हाँ बेटा, असल में मैं और निराली ना अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं, तो अब कम से कम 5-6 महीने यहाँ आने की सोचो भी मत तुम। तो मैं क्या करूँ पापा? तुम ऐसा करो, अपने लिए अलग मुलाजमा रख लो। पापा आप जो पैसे भेजते हैं ना, उसमें मुलाजमा का बजट नहीं बनता। अरे भाई छोड़ो ना, मुलाजमा के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन हाँ सुनो, तुम अपने अलावा किसी और का काम मत करना उससे। और हाँ, अपने ससुराल वालों को खुद अपने काम करने देना। जी पापा, थैंक यू। हाँ बोलू। अच्छा निराली बेगम आया मैं। अच्छा खुदा हाफिज़ बेटा। निराली बेगम। है मुलाजमा कहाँ से ढूंढें? आ रहा हूं भाई, आ ही रहा हूं। कौन है तुम? जी मैं प्यारी हूँ। तुम्हें कोई यकीनन गलत फहमी हुई है पैदा। नहीं मैं ही प्यारी हूँ। मुझे तुम बिल्कुल नहीं लग रही हो प्यारी। जी मेरा नाम प्यारी है साहब। जो लड़की सिर्फ नाम की प्यारी हो ना भाई, मैं उससे बात नहीं करता। मैं आपसे बात करने नहीं आई हूँ। अच्छा मैं समझ गया, तुम यकीनन महमूद साहब की दोस्त हो। मुझे यहाँ की बेगम साहिबा ने बुलाया है। कौन बेगम साहबा भाई? हाँ कुछ खूबसूरत सा नाम था उनका। ओ तो तुम्हें खूबसूरत ने बुलाया है? हाँ साहब, अब अंदर आ जाओ, मेरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू? अच्छा आओ अंदर आओ।
आओ 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 भाई, बड़ी जबरदस्त किस्म की लस्सी से सुनने सर धोया हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जानू देखो तुमसे को मिलने आया है। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। तुम्हें झाड़ पोंछ एजेंसी ने भेजा है? जी बीबी जी। इससे पहले कहाँ काम किया है? बीबी जी इससे पहले मैं मीरा जी के घर काम करती थी। असल में वो अंग्रेजी में बात करती है और मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है ना। देखो तुम इस घर में सिर्फ मेरे काम करोगी, मेरे ही ऑर्डर लोगी और तनख्वाह 15,000। जी बीबी जी जैसा आप कहें। ठीक है, फिर कल से आ जाना। बीबी जी 10,000 रुपये एडवांस दे देना, बहुत मुश्किल में हूँ, घर में फाके हो रहे। ये लो आजा। और कल से टाइम पर आ जाना, ठीक है? जी बीबी जी। अच्छा जानू, अगर तुमने नौकरानी ही रखनी थी तो मुझे बताती जानू, मैं तो खूबसूरत सी नौकरानी अरेंज करता तुम्हारे लिए। शट अप नबील, मैं मुलाजमा घर के काम के लिए रख रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। जानू लेकिन फिर भी एक खूबसूरत आदमी की मुलाजमा को थोड़ा सा तो खुश शक्ल होना चाहिए ना। वो तुम्हारी नहीं मेरी मुलाजमा है, तुम अपना काम खुद करोगे आज से। जानू ये क्या बात हुई यार? बिल्कुल ठीक बात है। मेरे वॉलेट को हाथ नहीं लगाओ। नहीं जानू, हाथ ही लगाऊंगा, सिर्फ देखूंगा जानू। चल शुमेला, किचन साफ हो गया तो अब जरा वो भी धो ले। वो क्या? वो जो रंग बिरंगे होते हैं। चूजे? माँ जी आप चूजे ले आई हैं? चूजे नहीं, वो जो हवा में उड़ जाते हैं। कबूतर? भाई कबूतर नहीं, वो जो तूने पहने हुए नसीन। खूबसूरत। अब इतने भी खूबसूरत कपड़े नहीं पहने तूने। हाँ कपड़े, अब चल कपड़े धो ले। माँ जी अब मैं घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। हाय क्यों, तेरे हाथ टुंडे हो गए क्या? जी नहीं, मैंने मुलाजमा रख ली है माँ जी। उशा उशे, भाई ये तूने अच्छा किया। अब मैं सारे दिन आराम करूंगी। आप नहीं, मैं आराम करूंगी क्योंकि वो मुलाजमा सिर्फ मेरे काम करेगी। भाई तू अपनी सास के साथ ऐसा करेगी शुमेला? जी अब आप सब अपने अपने काम करने की खुद आदत डालें। हाँ जानू, यही कोई 30-32 का हुआ होगा पिछले ही महीने। हेलो हेलो, अब भाई साहब आवाज नहीं आ रही है। हाँ हेलो, क्या हो बात है मुमताज? मुझे कुछ नहीं पता इशफाक, बस अब आप भी इस घर में ना वो ले आए। वो क्या भाई? वही जो मेरे हिस्से का काम करेगी तो आपकी और मेरी खिदमतें करेगी। सौतन? हाँ सौतन। आप शहबाज जल्दी से ना मेरे लिए सौतन का एक बंदोबस्त करें। अरे वो तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं आज शाम ही ना दूसरी शादी कर लेता हूँ। मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी वसीम। अरे तो फिर सौतन की फरमाइश क्यों कर रही थी मुझसे? तो वो बदसूरत भी तो लाइए सौतन घर के कामों के लिए। तुम्हारा मतलब नौकरानी? हाँ नौकरानी। उसने नौकरानी रख ली है, वो भी अपने कामों के लिए। मुझे भी बस नौकरानी चाहिए। अरे भाई मैं कहाँ से ला के दूं नौकरानी? मुझे नहीं पता, जब तक मेरी नई नौकरानी नहीं आएगी ना, मैंने आपका ये बड़ा समूह नहीं देखना। जाइए इधर से, जाइए, मैंने नहीं देखना ये बड़ा समूह, जाइए। अरे यार नबील, अरे ये तुम्हारी माँ ने तो मेरी नाक में दम कर दिया यार। ओ क्या हुआ महमूद साहब? अरे यार पीछे ही पड़ गई है कि मुझे नौकरानी रख के दो। हाँ तो रख देना उन्हें कोई खूबसूरत सी मुलाजमा। वो जो खूबसूरत सी रखनी है वो मुलाजमा है। हाँ जी, महमूद साहब खूबसूरत ने भी मुलाजमा रखी है जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है यार। आपको तो पता है मैं कितना हुस्न परस्त आदमी हूँ यार। मैंने फैसला किया है कि आप जो खूबसूरत सी मुलाजमा रखेंगे वो मेरे काम भी करेगी। अरे तो साफ साफ क्यों नहीं कहते कि खूबसूरत ने जो मुलाजमा रखी है वो उसने सिर्फ अपने लिए रखी है। हाँ महमूद साहब, खूबसूरत ने वो मुलाजमा अपने लिए रखी है। कह रही है आज से हम लोग सारे अपने काम खुद करेंगे। यार तुम्हारी बीवी ने तो जुल्म की इंतहा कर दी है भाई। और उधर मोमो जो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। और मैं तो कह रहा हूँ महमूद साहब रख दे माँ जी को नौकरानी यार, वरना इस सास बहू के चक्कर में ना काम कर करके हम लोग मर जाएंगे। नबील मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, मैं मुलाजमा कहाँ से रखूं? महमूद साहब 1 महीने की बात है, बाद में मैं खूबसूरत को मना लूंगा कि उसी की नौकरानी हम सबके काम करें।
अच्छा फिर ठीक है, देखो मैं 1 महीने के लिए ना तुम्हारी माँ के लिए मुलाजमा रख लेता हूँ। फिर ये हुई ना बात महमूद साहब, मैं खूबसूरत से उस एजेंसी का नंबर लेके आता हूँ जिससे खूबसूरत ने नौकरानी मंगवाई थी ना, उसका। देखो नबील, जरा कम उम्र मुलाजमा हो ना तो अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर उसकी थोड़ी बहुत शक्ल महविश हयात से मिलती होगी ना तो क्या ही बात है। महमूद साहब, क्या है, ऐसे ही कह रहा था ये। ऑर्डर पे बनवा दूं? अभी तक वो आई नहीं इशफाक। अरे तुम पानी जो नहीं पीती कैसे आएगी? मैं महारानी की बात कर रही हूँ। और नौकरानी माँ जी। अपनी माँ को नौकरानी कह रहा है? और माँ जी आपको नहीं कह रहा, नौकरानी को कह रहा हूँ, जिसको हमने बुलाया है यार इंटरव्यू के लिए। आप बात क्यों नहीं समझ रही माँ? सलामुअलैकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम कौन हो बहन? जी मैं दुलारी हूँ जी, काम के लिए बुलाया था आपने एजेंसी फोन करके। अरे नबील, तुम तो कह रहे थे कि बहुत खूबसूरत सी लड़की आएगी। नहीं, खूबसूरत जैसी मुझे चाहिए भी नहीं, समझे आप? सुन भिखारी जी मैं दुलारी हूँ बाजी। खबरदार जो तूने मुझे बाजी कहा। हाँ, मकसूद को सक्का टीट भाई कहना है आपने। अब बता क्या क्या कर लेती है? जी मैं दोपहर में 4 घंटे सो भी लेती हूँ, 6-8 रोटियाँ भी खा लेती हूँ, और कभी कभी बिन बताए छुट्टी भी कर लेती हूँ। कर लेती हो जी। ओहो, अरे भाई कुछ काम भी कर लेती हो कि नहीं? जी भाई जी, काम तो मैं मिनटों में निपटा लेती हूँ। ठीक है, फिर कल आ जाना। मैडम जी कुछ एडवांस मिलेगा, मैं बड़ी गरीब औरत हूँ। 10-15 खुशी से। ये थोड़े से रख लो, बाकी फिर बाद में देंगे। ये लो भाई, रख लो रख लो। वालेकुम अस्सलाम। आता ना कल टाइम पे। मैं अभी प्रवीण को बता के आती हूँ। हाँ, और प्रवीण। लो जी, माँ जी ऐसे लग रहा है जंग जीत के जा रही हैं। निसरीन, मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरी जो मुलाजमा है ना, इतनी नेक, इतनी शरीफ है। मेरी वाली भी बहुत सीधी सादी है माँ जी। वो क्या जरूरत पड़ी थी यार मुलाजमों का झंझट पालने की? बिल्कुल ठीक कह रहा है नबील। अरे खामखा में इतने पैसे जाया कर दिए यार, फजूल में। हाँ। प्यारा घर है। मैं कैसी लग रही हूँ? तुम बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रही हो। मुझे बताओ पहले, मेरी बात सही लग रही है? बेहतरीन लग रही है। हेलो हेलो। हेलो, इज इट मी यू लुकिंग फॉर? आप लोग कौन है जो प्यारे प्यारे मुंह उठा के अंदर आ गई हैं? जी मैं प्यारी हूँ। और मैं ना, तुम तो इससे भी ज्यादा प्यारी हो। मसूद, तुम्हारा हुलिया एकदम में कैसे बदल गया? हाँ जी, नौकरी पक्की होते ही मैंने फरजाना ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल से करवा लिया था। तुमने बहुत अच्छा किया प्यारी। नबील, तुम काम शुरू करो। सबसे पहले मेरे कपड़े धोना और फिर मेरा खाना मेरे कमरे में ले आना। और मेरा खाना मेरे कमरे में ले आना बेचारी। अरे ये दुलारी है मुमताज। मुमताज भाई की बेगम। नहीं जी नहीं, मैं किसी की बेगम नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो घर वाला 2 साल पहले ही गुजर गया था। बहुत ही खुशी हुई। मसूद, चलो भाई तुम लोग अपना काम शुरू करो। चलो। हाँ चले जाओ काम। चलो चलो। कितनी प्यारी लग रही है दोनों। महमूद साहब कंट्रोल करें, कंट्रोल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। दुलारी, और जब से आई हो काम पे लगी हुई हो। जी अंकल। अंकल? अरे भाई मैं तो सोच रहा था जितना तुम काम करती हो तुम्हारी उतनी तनख्वाह और बढ़ा दूं। सच जानो? जानू? सॉरी जी, वो ना गलती से मुंह से निकल गया। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे मुंह से बड़ा अच्छा लगा है जानू। आओ ना, मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। क्या क्या काम रह गया है? आपकी ना बीवी इतना खाती है, ये देखिए कितने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तुम गुस्सा नहीं करो। इधर तुम यहाँ ना आराम से बैठो। तुम्हारा ये काम ना मैं कर देता हूँ। ये देखो 2 मिनट में। ला। प्यारी,
मैं ये नहीं देख सकता। मैं अभी सफाई कर देती हूँ साहब। सफाई की कौन बात कर रहा है पागल? मैं ये तुम्हें झाड़ पूछ करता हुआ नहीं देख सकता प्यारी। सच साहब? साहब नहीं प्यारी, सिर्फ नबील। नबील? देखो प्यारी, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे सारे काम आज से मैं करूंगा। आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ प्यारी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारी याद में आधी आधी रात को उठ के तरबूज खाता हूँ। हाय मोहब्बत? हाँ, वो भी सच्ची वाली। और मैंने फैसला कर लिया कि तुमसे शादी करके मैं अपना दूसरा बंगला तुम्हारे नाम कर दूंगा। दूसरा बंगला? प्यारी, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? जी साहब जी। मुबारक हो प्यारी, मुबारक हो। प्यारी, प्यारी, नबील, महमूद साहब, ये सब कहाँ निकल गए? प्यारी, 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 माँ जी, माँ जी, माँ जी, गजब हो गया। किसके हो? माँ जी, आप सोच नहीं सकती क्या हुआ है। क्यों? तू मुझे कुंद जहन समझती है? उफ़ो माँ जी, आप बाहर चले। नहीं, मैं बाहर मुल्क नहीं जाती, वहाँ बड़ी ठंड होती है। मैं बाहर मुल्क की नहीं, कमरे से बाहर चलने की बात कर रही हूँ। तू मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल रही है? आप लॉन में चले। क्यों? तू मुझे लान की गीली गीली घास के ऊपर सुलाना चाहती है नरीन? खूबसूरत। हाँ, खूबसूरत तो है घास, पर उसमें इतने बड़े बड़े मकोड़े जो होते हैं। माँ जी, मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप प्लीज बाहर चले और महमूद साहब को देखें। ना, मसूद का मुंह मैंने 1000 बारी देखा हुआ है। एक बार और देख लें। चल चल के देखें, पता नहीं क्या मुसीबत पड़ी है। चलो। चले। महमूद साहब, अगर आपकी मिसेस को पता चल गया कि आप मुझसे शादी करें, फिर क्या होगा? अरे फिर क्या होना है, उसकी ऐसी जुर्रत। अरे वो मेरे आगे बोलती नहीं है। पर वो खूबसूरत तो बहुत तेज लगती है नबील। अरे वो मेरे सामने चू नहीं कर सकती। और मैं मूसा बताए ना यार। हाँ भाई, हमारी बीवियां तो अल्लाह मियाँ की गाय हैं। हाँ, बल्कि मेरी वाली को तुम अब बकरी समझो। अरे मैंने तो आज तक मुमताज की आवाज ही नहीं सुनी। क्यों? क्या वो गूंगी है क्या? अरे गूंगी नहीं है, अरे मेरी दहशत ही बहुत है भाई। मेरे सामने तो वो बोलती नहीं है, जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या सूंघ गया हो? बोल बोल जरा। हाँ हाँ महमूद साहब, बताइए क्या कह रहे थे आप? ये सबको ना नबील के बच्चे ने करवाया, वरना मैं तो इसे अपनी बहन समझ रहा था। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब। मैं तो अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ कि मैंने उसके नाम का टैटू बनवाया हुआ है यहाँ। जानू, डर क्या रहे? बता देना अपनी बीवी को हम दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बच्ची, चलो निकला दे। जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से, निकलो। अच्छा जानू, जानू, बहुत बहुत अच्छा किया तुमने, इनको निकाल दिया। ये दोनों हमें वर्गला रही थी। हाँ, तो मैं तुम्हें बाद में देखूंगी नबील। चल नसरीन, रात के खाने के लिए बिरयानी चढ़ा दे जल्दी से। नहीं माँ जी, आप बनाएंगी अब। खाना तूने बनाना है, मैंने नहीं बनाना। आपकी बारी है माँ जी खाना बनाने की। मैं तो मेरी बारी है तुझे मारने की। फिर मैं चोट सब्जी हल्दी बनाऊंगी तो तेरे जख्मों पे लगाऊंगी। मैंने ये किया है। माँ जी, हमारी डील थी कि खाना आप बनाएंगी नेक्स्ट टाइम। तुम बनाओगी? आप बनाएंगी। तू बनाएगी? आप बनाएंगी माँ जी। तू बनाएगी। माँ जी, जानू, जानू, अरे क्या माँ जी, जानू। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते